जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। लोगों ने घर छोड़ भी दिया तब भी तो भजन नहीं होता। घर छोड़े घर जाते हैं, घर तो चला गया। और घर कीने घर जात, घर में लिपटे रहोगे तभी उस घर के वंचित रह जाओगे। कबीर घर वन बीच में रहे प्रेम गृह छाए। घर और वन के बीच में प्रेम मड़ैया छाल लो। तुम घर में रहो प्रेम की मड़ैया छाल लो तो भगवान के बिल्कुल वरदस्त के नीचे हो। विदुरानी भगवान के वरदस्त के नीचे थी, सबरी भगवान के वरदस्त के नीचे थी और बाहर टिप टाप करने वाले वंचित थे। जब राम जी के मिलने के लिए दुखी होकर समाज भागा भगवान की ओर, पृथ्वी भागी, ऋषियों के पास गई। ऋषियों ने कहा माते हम भी बेचैन, कुछ नहीं मिला तो खून टैक्स लेता है वो। रावण और ये जो ब्लड बैंक है आजकल चलती है, ये बहुत पुराना आविष्कार है। रावण वगैरह सब निशाचर ये ठंडा जो पीते हैं कोका कोला, वो खून पिया करते थे। तो पहले तो मनुष्यों का पीते थे, फिर ऋषियों का जब खून पिया तो मुंह लग गया। उसका स्वाद ही कुछ और था। वो अखंड बाल ब्रह्मचारी फलाहारी, उस भोजन का भी तो खून में स्वाद हुआ करता है। बोले इनको मारो मत, नहीं तो खून मीठे खून का सप्लाई कम हो जाएगी। खून निकाल दें, जिंदा छोड़ दें, फिर खून बढ़े तो फिर निकाल लें। बोले बाबा लोग इसलिए जिंदे रखे जाते थे कि खून मिला करे। अरब में दुम्बा भेड़ा होता है तो 1-2 महीने में 2 किलो पीछे पूंछ बढ़ जाती है। तो 2 महीने में पूंछ काट देते हैं तो 2 किलो हो गया। तो 100 भेड़ा है तो पूंछ कटत रहती, भेड़ा जिंदे रहते हैं और उनका काम चलता रहता है जन्म भर। ऐसे ही महात्मा वो पेय पदार्थ के लिए जिंदे रखे गए थे रावण के राज्य में। तो हम तुम्हारे साथ हैं। फिर गए देवताओं के पास, बोले माता रावण की बेगारी करते करते हम लोग तंग आ गए हैं।
तुम पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकरी सर्वा गे विरंच के लोका संग गोतनुधारी धेनु बिचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मने अनुमाना मोरे कछु न बसाई जे करते दासी सो अविनाशी मोरे तोर सहाई। जिसकी तुम दासी हो वो अविनाशी है, हमारा तुम्हारा वही रक्षक है। तुम उन परम प्रभु की शरण जाओ। इतना तो बता दिया, प्रभु की शरण जाओ। शरण जाने की विधि क्या, साधना पद्धति क्या, वहां पहुंचने का मार्ग कौन सा, ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। तब सब ने मिलकर अटकल लगाना शुरू किया कि पूर्वे कुंठ जान कह को कह पैन दिवस प्रभु सो। वैकुंठ चलो, भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, वो क्षीर सागर में शेष सैया पर निवास करते हैं, चलो वहां। मत तमाम आए, निर्णय कुछ भी नहीं। तो तेई समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। भोलेनाथ शिव ने कहा पार्वती मैं उस समाज में था, अवसर ही नहीं मिल रहा था, प्रवक्ताओं की लाइन लगी थी। विवेकानंद जी जब गए सभा में अमेरिका तो उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था। बोले गुलामी देश का पादरी जानता भी क्या होगा। फिर बोले आखिर आया तो कुछ तो समय दे। तो 5 मिनट, सबसे कम समय मिला। सबको प्रश्न दिया जाता था, विवेकानंद जी को कोई प्रश्न ही नहीं दिया। बोर्ड पर सुन्ना लगा दिया, 0। खड़े हुए तो पसीना छूटने लगा। तो रामकृष्ण परमहंस देव की आवाज आई, बोल बोल, मैं बोलूंगा, तू क्यों चिंता करता है। गुरुदेव साहब थे, जबकि न जाने शरीर कब छूट गया था। गुरु भगवान और माया कभी मरते नहीं, सदैव जीवित रहते, जो प्राप्ति वाला महापुरुष है। बोले मैं बोलूंगा, तो शुरू तो कर। जहां विवेकानंद ने शुरू किया, अमेरिका निवासी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जहां शुरू किया, तालियां बजने लगी, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता वो भूल चुके थे। उन्हें खोई संस्कृति का स्मरण हुआ या वहां के निवासियों को। तालियां बजने लगी। जब उपदेश शुरू किया, उंगलियां उठने लगी। 2 मिनट और 1 मिनट और 2 समय और 2, 5 मिनट से 21 मिनट बोले। दूसरे दिन 1 घंटा। फिर विवेकानंद जब शोरगुल हो सभा में तो बोले विवेक आ रहे हैं, तो सभा शांत हो जाए। तो ऐसे ही भोलेनाथ ने कहा मैं सभा में था, सभा में और अवसर ही नहीं मिला। अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, और सर्वत्र समान व्याप्त है, यहाँ विद्यमान है। वो वैकुंठ में नहीं रहते न क्षीर सागर में रहते हैं, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। मैं जाना, हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, जाना, साक्षात्कार किया है, पहचाना है। वो चराचर जगत में है और सबसे विरक्त है। प्रेम से प्रभु ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे अरणी लकड़ी के मंथन करने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तुम प्रेम पूरी हृदय से पुकारो ने, वहीं खड़े खड़े जहां पुकारा सुनवाई हो गई, आकाशवाणी हुई, मैं अवश्य प्रकट होऊंगा। माता कौशल्या और दशरथ ने बड़ी तपस्या की थी, मैंने उनको वचन भी दिया था, मैं अवश्य प्रकट होऊंगा। दशरथ कौशल्या के यहाँ भगवान जन्म से तो परे हैं,
गर्भवास में तो आते ही नहीं। प्रकट होऊंगा तो मैं ही लाग धरी हूं नर भेसा, नर का भेष धारण करूंगा। रामलीला में लड़के भेष धारण करते हैं। वही लड़का जब हनुमान का भेष धारण कर लेता है तो रावण को डांटता है, क्यों रे दशानन, तुम्हारी आयु के दिन पूरे हो गए। नहीं बोलता तड़क के। और जब वही लड़का जब रावण बन जाता तो बोले, क्यों रे शूद्र मरकट, मैं बहुत निर्भीक देख रहा हूं तुमको, क्या तुमने मेरा पराक्रम नहीं सुना, मेरा नाम नहीं सुना? उल्टा बोलने लगता है। लड़का वही है, खाली भेष से तो बदला। तो तुम ही लागी धरी हूं नर भेसा। यदि तुम लोगों की देखने की इच्छा हो तो किष्किंधा में बानर रूप में खड़े हो जाना, देख लेना कि कैसे मैं विनाश करता हूं। अब ओलंपिक देखने का फ्री पास मिल गया, कौन चूकेगा? सब देवता चले गए। कह देते कि लड़ेगा पड़ी तो भाग्य होते, बहुत लाभ खाए रहे सब चले गए देखने। खैर छोड़ो, भगवान को खोज निकालने की विधि केवल प्रेम, श्रद्धा, भाव, विरह और विनय और कुछ भी नहीं है। वो यहाँ विद्यमान है। घर में बैठे बैठे जिन्होंने विनय किया, कोई नहीं जानता था कि ये नंदा नाई भी भगत है। लेकिन मुसीबत जब आई, नंदा पर मृत्यु दंड की मुसीबत आई, तो भगवान कृष्ण नंदा नाई बन के दुर्योधन के चरण दबाने लगे और उसके प्राण बच गए। और जब अर्जुन मुसीबत में पड़ा, चिता पे चढ़ गया, लगा भगवान को उल्टा सीधा सुनाने, आप ऐसा सारथी, प्रण पूरा नहीं हुआ। सिद्ध है कि भाग्य ही बलवान है, भगवान कुछ नहीं, सदगुरु कुछ नहीं। वैर साधने के लिए फिर जन्म लूं और जयद्रथ को मारूं। बातें बड़ी बड़ी, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तो निमित्त मात्र होकर खड़ा बर्रो करता डरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। ये पता होता कि समय पर आप धोखा देंगे तो मैं आप पर भला विश्वास ही क्यों करता। लगा खरी खोटी सुनाने और लगे भगवान गर्दन लटकाने। शकुनी ने कहा, प्रिय दुर्योधन, ध्यान से देख, इस ग्वाले को देख, तो ये अहिरा के देख कैसी मुड़ी लटका रहा है, सब बुद्धि खत्म। जयदत्त को बोला, अपने शत्रु को अग्नि में झुलस कर मरते हुए देख तो ले। प्रिय दुर्योधन, पुत्र उत्पत्ति में जो सुख होता है उससे सहस्रों गुना बड़ा सुख होता है शत्रु को अग्नि में झुलस कर मरते हुए देखने में। जरा बुला तो, वो भी गरीब चला आया सुख भोगने, शत्रु को मरते हुए देखने। पास आके अर्जुन के पास खड़ा हो गया, बोले, गांडीवधारी अर्जुन, दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन, प्रण पूरा करो सुरवीर, जल्दी जलो। इस ग्वाले के माथे फूल रहा था, लगा 4 खरी खोटी कृष्ण को सुनाने और 4 अर्जुन को। इतने में भगवान ने गर्दन उठा के देखा कि ठीक निशाने पर खड़ा है। तब आहिस्ते से बोले अर्जुन, उसी रूखे बदन से बोले अर्जुन, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं। एक सूरवीर, एक महारथी चितारोहण कैसे करता है? जिस बाण से शत्रु का वध करना था उसको अनुसंधान करके शत्रु के गले का निशाना साध के वीर आसन से बैठ के और तब चितारोहण करो। सूरवीर कैसे चितारोहण करता, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं? सुकड़ के बैठ गया बनिया की तरह, जैसे कोई आपत्ति आ गई हो। अरे सूरवीर मरता कहाँ है, सूरवीर वीर गति पाता है। करो बहुत ऐसे, गरीब मरने जा रहा है, उपदेश देने से नहीं बाज आया। जो ने माने अहिर बुद्धि का बड़ा चपल है। और उधर अर्जुन भी भुनभुनाया,
अब वीर आसन से निशाना साध के मरूं चाहे वैसे मरूं, मरना ही जलना ही तो से सूरज तो है नहीं। फिर भी अदृश्य प्रेरणा से उसने आज्ञा का पालन किया। जहां निशाना साधा तब भगवान ने कहा, अरे अर्जुन देख वो सूरज और ये जयद्रथ मार ससुरे का तो बादल था यार। गर्दन कट गई, प्रण पूरा हो गया, अर्जुन के प्राण बच गए। लगा भगवान को अपशब्द कहने। अंतरंग भगत अर्जुन, द्रौपदी लगी खरी खोटी सुनाने। आज लज्जा नहीं रखोगे तो जन्म भर बोलूंगी नहीं, खिचड़ी की गठड़ी खोल भेजोगे तो गठड़ी खोलूंगी नहीं। जो बिटिया लोग कहते हैं सब उड़ेल दिया। और उसी मुसीबत में जब ये फंस गया था, क्या नाम, नंदा नाऊ, उसने कोई उपालंब नहीं दिया। इस अधम प्राणों को एक दिन जाना ही था प्रभु की राह में। आज मेरा शरीर छूट रहा है, ओ भाग्य हमारा। हंसते हंसते चला गया तो वहां दुर्योधन गेट पे मिल गया। घटना इस प्रकार थी कि नंदा नाऊ दुर्योधन को सजा संवार के बाल वाल सजा के सभा में प्रस्तुत करना, बस इतना ही उसका काम था। साज सज्जा का बड़ा प्रवीण था वो, जिससे कि दुर्योधन जितने राजकुमार राजा महाराजा आवे सबसे भड़कीला लगे, उसको एकदम हीरो बना के खड़ा कर दे। सुबह निकला ही था घर से, को 5-7 महात्माओं पर दृष्टि पड़ गई। वो भूल गया कि मैं सर्विस पर नौकरी पर जा रहा हूं, क्योंकि अंदर से तो नौकर नहीं था, भगवान का भक्त था, संतों का प्रेमी था। लग गया सेवा में, नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते विदा करते 3 बज गए। संत इधर विदा हुए, उधर चला महल की ओर, तो बोले अरे ना धो के लोग सवेरे तैयार होते हैं कि 3 बजे। इतनी बड़ी भूल के लिए दुर्योधन ने मृत्यु दंड के नीचे आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आज मौत निश्चित। फिर सोचा इस अदम शरीर को एक दिन तो छूटना ही है। न जाने किस परिस्थिति में कहाँ छूटता, भला संतों की सेवा में प्रभु की राह में छूट रहा है। मेरे देश जैसा भाग्यवान भला सृष्टि में कौन है। बिल्कुल हंसते हुए जाप करते हुए चला गया। ओम भगवते वासुदेवाय जपते हुए पहुंच गया। गेट पर मिल गया, दरवाजे पर दुर्योधन। बोले नंदा तुम लौटे कैसे, अभी तो गए थे। नंदा ने सोचा मैं तो आया ही नहीं था, ये व्यंग्य बोल रहा है। कोड़े सोड़े मार के छोड़ देता तो प्राण तो बच जाते। इतने में 5-7 मंत्री निकले। बोले नंदा तुम वापस कैसे आए, आज तुम्हारे शरीर में वो मोहनी थी कि नजर हटाने का मन नहीं कर रहा था हम लोगों का। क्या बात थी नंदा। तब नंदा चौका। लगता है मेरे क्षुद्र प्राण बचाने के लिए प्रभु को इतना कुछ करना पड़ा, इस अधम के चरण तक दबाने पड़े मेरा स्वरूप बनाकर। नंदा की आंखों में अश्रु आ गए, हृदय गदगद हो गया। तब दुर्योधन बोला नंदा सेवा जन्म भर की है तुमने, आज तुम्हारे हाथों के स्पर्श में जो आनंद था मैं भूल नहीं पा रहा हूं, तुम कोई वरदान मांगो। तो बोले युवराज वरदान ही यदि देना है तो मुंह मांगा तो बोले मांग लो। कर्ण को राजा बनाया, तुमको भी राजा बना दूंगा। सरसब्ज कोई प्रांत मांग लो, पंजाब मांग लो, केरला मांग लो। तब इस्तीफा लिख के दे दिया, युवराज इस्तीफा मंजूर कर दो। आज से सेवा करूंगा तो केवल प्रभु की करूंगा और किसी की नहीं। आप बने हरिनाई नंदा। भगवान की यहाँ ऊंचा कुल की जरूरत नहीं होती, किसी टाइटल की जरूरत नहीं होती।
और विरक्त की भी जरूरत नहीं होती। क्या विरक्त था नंदा? प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव की जरूरत होती है। वो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। माया जब परीक्षा लेती है तो कलबल छल करी जाए समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करही तब माया। माया देखती है मेरे चंगुल से छूट जाना चाहता है तो अनेक विघ्न उपस्थित करती है। कल करेगी, बल करेगी, छल करेगी। इतने ऊपर बेटा नहीं फंसा तो रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखा वही जाई। वो रिद्धियां प्रदान कर देगी। रिद्धि माने सब सामग्री गांज देगी, सिद्ध बना देगी। ऐसी स्थिति वाला साधक महात्मा बाजू से निकल भर जाए, मरणासन है, जी जाएगा। श्वास रुक गए तो पुनः संचारित हो जाएगी। वो भले संचारित हो जाए, उसका स्तर वही है। किंतु बाबा जी ने सोचा मेरी वजह से हो गया, हमने कर डाला तो माया कामयाब हो गई। क्यों? कि व्युत्थाने सिद्धिया जब प्रकट होती है तो वास्तव में सिद्धि होती है, किंतु केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उतना ही बड़ा विघ्न है जितना काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि। क्यों? हम सिद्धि ढूंढने तो आए नहीं थे, ढूंढने तो भगवान को आए थे ना। तो एक पड़ाव पर वो रुक गई, उसकी बुद्धि सिमट के उधर घूम गई। चिंतन से भटका देना उसका काम। कबीर इत्यादि महापुरुषों ने इस माया को एक बिल्ली की संज्ञा दी, बिल्ली के उदाहरण से समझाया और विविध तरीके से समझाया। ठगनी के बुलाया कि माया महा ठगनी हम जान, केशव के कमला वे बैठी शिव के भवन भवानी। एक भजन में कहते हैं कि चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, ओ ब्रह्मा के मारे विष्णु के मारे, नारद के मारे सभा बीच पटकी। चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, ने ऋषि कर नियम भंग कियो, दुर्वासा के होश गई चटकी। ओ चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ज्ञानी के मारे ध्यानी के मारे, पंडित पुरोहित पुराण वेद पट की। चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। कह तो कबीर एक बेर हमहू पे झपटी। कबीर कहता हमें छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं, हमहू पे झपटी। काशी से लेके मगहर बीच पटकी। ओ चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। बिल्ली के सामने चूहे की जो औकात थे, साधक की उतनी ही औकात हुआ करती है। बिल्ली जब चूहा पकड़ने के मूड में आती है ना, तो उसकी आंखें चंचल हो जाती है, चूहे की गतिविधि को आंकने लगती है। चूहा भी देखता रहता है। चूहा की नजर थोड़ी उधर हुई कि बिल्ली झपट पड़ी, कूद पड़ी, और बिल्ली भी देखती रहती है। एक दूसरे की नजर को तोलती रहती। चूहे की नजर उधर गई, चूहे ने बिल्ली की ओर देखा तो बिल्ली उधर देखेगी।
चूहे की नजर उधर गई तो बिल्ली ने सटाक दिन वार कर दिया। 2 छलांग में चूहा जी की खैर नहीं। तो कैसा भी महात्मा हो, सिंगी की भिंगी कर डारी पारासर के उधर विदार और रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। माया भक्ति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, पुनि रघुवीर भगति प्यारी। माया खल नरत की बिचारी। माया और भक्ति दोनों भगवान की है। भक्ति माया भगवान को प्यारी है। माया नाचने वाली नटनी मात्र है, लेकिन है तो भगवान की। इस माया को नटनी की संज्ञा दी है तुलसीदास जी ने। वो नाचने वाली नटनी मात्र है तो भगवान की। संत कबीर ने बिल्ली की संज्ञा दी है। बाबा जी जागरूक रहो, सचेता अवस्था में रहो, सदा सचेत रहो। क्यों? माया वो काशी से बस करके न आई, वो यहां खड़ी है देने बाएं। चित चिंतवन से जहां हटा तो माया में जागेगा। सदा सचेता अवस्था में रह के चिंतन करो तो चेत करो बाबा, बिल्लैया मारे मटकी। बिल्ली माया के दृष्टिपथ में हो तुम। अब उसकी निगाह वो मटकी मारने लगी है, दाहिने बाएं से दृष्टिपात करने लगी है। और जागरूक होकर सचेत अवस्था में चिंतन में लगो। माया का पराक्रम कितना कि ब्रह्मा के मारे, विष्णु के मारे। ब्रह्मा को कई बार पटका। एक बार गरुड़ जी को मोह हो गया। लीला से ही भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध गए। हनुमान गए, गरुड़ को ले आए। गरुड़ ने सरलता से नागपाश को खोल दिया, प्रणाम किया, चला भी गया और फिर विचार किया। अवतार हमने सुना अवश्य, प्रभाव देखने को नहीं मिला। खर्ब निशाचर बांधे नागपाश सुई राम। क्षुद्र निशाचर ने नागपाश में बांध दिया। कदाचित समय पर न पहुंचा होता मैं, तो युद्ध का परिणाम जाने क्या निकलता। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना मन में कुतर्क आते ही भगवान की प्रेरणा से माया ने धर दबोचा। भगवान की प्रेरणा से जो माया होती है वो आवागमन में डालने के लिए नहीं होती, भगत की कमजोरियां दूर करने के लिए हुआ करती है। सो माया ने दुख दमोही काही, आन जीव संस्कृति नहीं। वो माया दुखदायी नहीं, अन्य जीवों की तरह आवागमन की कारण नहीं। लेकिन गरुड़ को न दिन चैन न रात चैन। वो भटक के पहुंच गए नारद के पास। नारद जी ने कहा, गरुड़ जी, एक जन्म बंदर का मुंह बना के मैं भी मारा मारा फिर रहा था, लगता है उसी ने आपको पकड़ लिया है। इसका उपचार तो मेरे पास भी नहीं है। आप जाइए विधाता के पास। विधाता की जहां दृष्टि पड़ी तो बोले, हो हरि माया करे अमित प्रभावा, अमित बार जही मोह न चावा। अब जग मम उपराजा, नहीं आचर्य मोह खग राजा। प्रभु की माया का असीम प्रभाव है। असंख्य बार इस माया ने मुझे नचाया है, तो मेरा जन्माया हुआ गरुड़ नाच रहा तो कौन बड़ी बात। मैं भी तो इसका उपचार नहीं कर सकता। उसी माया ने इसको दर्द दबोचा है। गरुड़, मैं तुम्हारा उपाय नहीं कर सकता, तुम सीधे शिव के पास जाओ
और कहीं मत पूछना। जब भोलेनाथ के दरबार में पहुंचा तो भोलेनाथ ने दूर से देखते ही समझ गया इसके रोग की गहराई कितनी है कि कबहू कीनो हुई है अभिमान, शोखो वे चह कृपा निधाना। तुरंत भोलेनाथ ने कहा, अरे गरुड़, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, तुम बीच रास्ते में मिला है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम ऐसा करो, काकभूषण आश्रम में चले जाओ, बड़ा सुशील है, वहां जाते ही तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। मैंने भी हंस का रूप धारण करके वहां सत्संग सुना है, तुम्हारा समाधान भली प्रकार हो जाएगा। मेरे पास उतना समय नहीं कि तुमने तर्क कुतर्क बिड़ा के बहुत लंबा कुतर्क पैदा कर लिया है, जाओ जल्दी। बहुत ही सुशील है, काकभूषण कौवे के पास जाओ। पक्षियों में सम्राट गरुड़, पक्षियों में चंडाल कौवा। जहां आश्रम में पहुंचा, आश्रम की शांति देख के आधे संदेह तो वैसे ही दूर हो गए। जब वाणी सुना तो सर्वथा निर्मूल हो गए संदेह। किंतु राजा तो राजा, अभी गरुड़ की अकड़ नहीं गई। तब फिर उसने पूछा, भगवान भोलेनाथ शिव ने कहा कि महाप्रलय हूं नाश तब नाही, महाप्रलय में भी आपका विनाश नहीं होता। जब इतने समर्थ हैं आप, तो ये काला कलुटिया कौवे का तन क्यों धारण कर रखा है, सुंदर तन क्यों नहीं धारण कर लेते। गरुड़ को अखर रहा था कि मैं पक्षी सम्राट ही चंडाल के चरणों में बैठ रहा हूं। ये बड़प्पन भी देहाभिमानियों की गति नहीं होती। गीता में भगवान कहते हैं, अभी उसका देह कबहू कीन हुई है अभिमाना, अभी देहाभिमान पीछा कर रहा है। काकभूषण ने कहा, गरुड़ जी, जाते कुछ निज स्वार्थ होई, तापर ममता कर सब कोई। कुछ स्वार्थ होता, उस पर सब ममता करते हैं। तो इस काले कलुटे निकृष्ट कौवे के तन से कौन सा स्वार्थ हल हो गया। तो एतन राम भगति मम जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इस निकृष्ट तन में काग राम की भक्ति जामी, इसलिए प्रिय नहीं परम प्रिय। पिछले जन्म में हमो शुक्ला जी रहने, चरम देह दुजके में पाई, हम देवता हुए। कौन सुजोनी जन्मे जहां नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माई। और हर जन्म में हमने सुख के लिए क्या नहीं कर डाला। इलेक्शनों लड़े, पीएचडी किए, सला सुख ही नहीं मिला। देखे सब करी कर्म गुसाई, सुखी न भयऊ अब ही की नाई। इसलिए गरुड़ जी, कौन ऐसा तन था जिसमें मैंने भ्रम भ्रम के जन्म ने लिया हो, इस बार जैसा सुखी हुआ कभी नहीं हुआ। क्यों? इस निकृष्ट काले कलुटे तन में। यही तन राम भगति मम जाम, ताते मोहि प्रिय नहीं परम प्रिय स्वामी। गरुड़ का समाधान हो गया। तो भक्ति विहीन बिरंची की न हुई, सब जीव हूँ सम प्रिय मम सोई। भक्तिवंती अति नीच हूँ प्राणी, मोहि परम प्रिय अस मम बानी। गरुड़ का समाधान हो गया। लेकिन विधाता आज जोड़ लिया, बोले भैया तुम्हारा समाधान मैं नहीं कर सकता। अमित बार जही मोही न चावा, तो ब्रह्मा के मारे बिलरिया माया, विष्णु के मारे वो भी मोहनी बन बन के ठगत रहे घूम घूम के, विष्णु भी। और नारद के मारे सभा बीच पट की। एक बार उन्हें श्राप था, वो जहां ही जाए नारद जी, आपके गांव में पहुंचे 2-4 लड़कों को साधु बना दे। दक्ष प्रजापति के कई लड़कों को, उसके वंश के लड़कों को साधु बना दिया। उसके लड़कों की 10 लड़कों को साधु बना दिया।
तो दक्ष बिगड़ा सलाल, नारद बड़ा खुरापाती है। जाओ मैं श्राप देता हूं, 1 घड़ी से 2 घड़ी से ज्यादा को तुम टिक ही नहीं पाओगे, न टिक पाई हो न क्यों कर घर बिगाड़ोगे। हमारी गृहस्थी चौपट कर दिया। दक्ष प्रजापति, प्रजा उसकी थी। 2 घड़ी के बाद नारद के सिर में दर्द शुरू हो जाए, जब चल दे तो ठीक हो जाए। भटकते भटकते हिमगिरी पर्वत की गंगा के किनारे एक गुफा में पहुंचे, जहां बैठे बड़ी शीतल बड़ी शांति। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। हरि का स्मरण करते श्राप समाप्त। हरि भक्तों के पास ने आवे भूत प्रेत पाखंड जादू टोना ने श्राप लगे ने आशीर्वाद की जरूरत है। हरि तो सामने, फिर इससे ऊंचा आशीर्वाद होता भी तो नहीं, क्या कान धरेगा आशीर्वाद। इसके आगे कौन सा आशीर्वाद दे दो, हरि के आगे कुछ है क्या। कहा लक्ष्मी झाड़ू दे थे शंभु करे कुतवाली, हरि जहां है वहां लक्ष्मी तो खुद झाड़ू लगा रही है, और तुम दे क्या दोगे। श्राप दूर। देवराज इंद्र घबरा गया, बोले सिंहासन हिल रहा है गुरुदेव, बोले नारद तपस्या कर रहा है। तुरंत भगाया। देवताओं ने, इंद्र ने कहा बंद करो नाच गाना। विश्वामित्र को नष्ट करना था तो मैंने का भेज दिया, एक अप्सरा, किसी के लिए उर्वशी भेज दिया। लेकिन नारद देव ऋषि थे, बोले पूरी टीम जाओ, किसी तरीके से तपस्या भंग करो, कहीं हमारा इंद्रासन न ले ले। नेता लोग अनुयायियों को खूब सहयोग करेंगे, लेकिन जब नेता को ये भान होगा कि हमारे साथ साथ ये भी प्रत्याशी मुख्यमंत्री का, तो 13 ब्लेम लगा देंगे। कहीं कहीं हम सुनते हैं, झूठ सही भगवान जाने ऐसा लोग बताया करते हैं। तो इंद्र ने तुरंत कामदेव, क्रोधदेव, अप्सरा, रंभा, मेनका, उर्वशी जो भी थी टीम चली गई। बहुत उछले कूदे, सामियाना लगाए, बगीचा लगाए, कपड़ा बदल बदल के डांस किया। नारद को पता ही नहीं, देख रहे थे उनकी चित पर कोई असर ही नहीं। रोजे तो चिड़िया माँ फुदकत रही, मोर नाचत रहा, ऐसे ही कुछ ये भी चल रहा था। कामदेव ने देखा, भोलेनाथ ने श्राप दिया तो मैं एक बार तन विहीन हो गया, ये भी न दे दे कहीं। खल तो खल, फूलों की माला लेके दौड़ पड़ा और गोले में डाल के बोला जय हो जय हो। या तो शिव थे काम विजेता या आप। तब नारद बोले भाई तुम हो कौन, बॉम्बे से यहाँ शूटिंग करने आए हो क्या। बोले भगवान क्षमा करें, हमारा कोई दोष नहीं है, देवराज इंद्र ने भेजा, हम शूटिंग करने नहीं आए, आपको शूट करने आए हैं और कहा, बोले अरे आपकी तपस्या भंग करने आए हैं, आपसे क्या झूठ बोलने, आपसे छिपा भी कुछ नहीं। बोले अरे इंद्र का हमने क्या बिगाड़ दिया, क्यों नाराज है वो। उन्हें भ्रम है ये कि कहीं इंद्र पद न ले ले। नारद बोले अरे इंद्र पद कुछ होता है क्या। सुख हाड़ ले भाग सठ, श्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनु जान जिए, तिम सुरपति हिन लाज। सूखी हड्डी का टुकड़ा लेके सिंह कुत्ता भागता है, कहीं ये सिंह को देखकर कहीं हमारा ये पकवान छीनने ले शेर, ये हड्डी का टुकड़ा छीनने ले शेर। अरे सिंह कहीं हड्डी का टुकड़ा चबाता है क्या। बड़ा भैंसा मारता है, कुछ खा पी लेता है, खून चूस लेता है, फिर छोड़ के चल देता है। एक सिंह शिकार करता है, सैकड़ों गिदड़ अपना पेट पालते हैं। देवऋषि की निगाह में इंद्रपद एक सूखी जीर्ण शीर्ण हड्डी की टुकड़े के समानता कुछ था ही नहीं। लेकिन देवता लोग लगता त्रिकालज्ञ भी नहीं होते, कम से कम देवराज इंद्र बृहस्पति ये तो समझ जाते।
कि देवराज के देव ऋषि नारद की निगाह में इंद्रपद कुछ होता ही नहीं। बेच तो दिया पूरी फोर्स, काम से तो बच गए, अहंकार से नहीं बच पाए। उसने कह दिया ने जय हो, या तो शिव थे या आप। खल खल नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु मृग बिलाई। आखिर कामदेव नीच तो था, उधर से गया तो ये एक चस्का लगा दिया नारद जी को, या आप शिव के बराबर हो गए। नारद जी जय जयकार सुनने के आदी हो गए। पहले गांव में सुना, फिर शिव की ओर बढ़ गए हाथ मिलाने। पहले तो भोलेनाथ के चरणों में गेट से ही दंडवत करते हुए जाते थे, चरणों में बैठ के स्तुति करते थे। अब तुम कलेक्टर हम कलेक्टर हाथ मिलाने चल दिए, तुम काम जयी और हम काम जयी। आगे बढ़े तो भोलेनाथ ने उठाया तो सब देख ना लायक कहीं का, अभी तो फर्स्ट राउंड था अभी तो बहुत आगे पड़ा है। भोलेनाथ के तो चेला थे नारद वगैरह सब। भागा नारद, बोले रखौड़ा पोत के बैठा है, किसी को अपने बराबर देखना नहीं चाहते। पापा के बताऊं जरा, जो विधाता को बताया अपने विजय की गाथा, तो बोले अरे अभी कुछ भी नहीं, शुरुआत है, विष्णु भगवान से मत कहना। तो बोले बाप है लेकिन बेटे की प्रगति भी सहन नहीं कर सकता, बुढ़ोती है, बुद्धि भ्रष्ट हो गए है। चला गया सीधा विष्णु से कहा, भगवान ने देखा मेरा अंतरंग भगत है और नष्ट हो जाना चाहता है, तो रूख बदन करी बचन मृदु, बोले रमा निवास तुमरे सुमिरन से मिटही काम क्रोध मद मार। नारद जी आपने जीत लिया, ये कौन बड़ी बात, आपका स्मरण कर ले उसके भी काम क्रोध मद मत्सर नष्ट हो जाते हैं। नारद जी नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बड़े अभिमान के साथ नारद जी ने कहा आपकी कृपा भगवान। नारद ने फॉर्मेलिटी में कहा, सोचा अब तो जीत ही लिया, विष्णु भगवान ही क्या कर लेंगे। और बिना लेके टुनटुनाते हुए चल दिए बड़े गर्व से। भगवान ने सोचा ये हमारा अंतरंग भगत है, इसकी घड़ी टल रही है नष्ट होने में, मुझे इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। भगवान ने आगे अपनी महिमा फैला दी। कुछ ही दूर गए थे तो एक भव्य नगर दिखाई पड़ा। शील निधि राजा, स्वस्थ नर नारी। शील निधि राजा ने अपनी कन्या को चरणों में गिराया देव ऋषि के, बोले भगवान इसकी हस्तरेखा देखें, कल इसका स्वयंवर है। नारद रूप देखी मुनि भीरति विसारी, वो काम विजयी नारद, रूप देखी मुनि भीरति विसारी, बड़ी बेर लगी रहे निहारी। तब कन्या के पिता ने कहा भगवान आप बड़े भौचक्का होके देख रहे हैं, कोई कुग्रह है क्या? आपकी कन्या सुलक्षणा है। कुछ गड़गुड़ के बता दिए, कुछ कछुक बनाई भूपसन भाके, और शुभ लक्षण मन में बुनी रखे। मतलब बढ़िया बढ़िया लक्षण इसको राजा को बता दूंगा तो कौन ऐसा बाप है अपनी कन्या को मुझ भिकमंगा को देंगे। कुछ कछुक बनाई भूपसन भाके, और ये कन्या मिले कैसे? जप तप नियम हो ही नहीं काला, ये विधि मिले ही कवन विधि बाला। तपस्या, घोर तपस्या करके इसे प्राप्त करो तो कल स्वयंवर रात भर में तो उतनी तपस्या होगी नहीं। कौन ऐसा उपाय कि मिल जाए? बोले एक उपाय है, मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही समय सहाय सोई होई। मेरा परम हितैषी हरि के समान कोई नहीं, इस समय वही सहाय हो। भागे सीधे भगवान की ओर। भगवान का तो फैलाया हुआ जाल ही था, वो रास्ते में करीबी मिल गए। बोले अरे नारद विकल की तरह कहाँ चले? बोले प्रभु आप ही के पास, बोलो क्या चाहिए? मांग लेते कि ब्याह कर दे तो हो ही गया होता, लेकिन सोचा जन्म भर तो इन्होंने यही हमें पढ़ाया है, माया है,
नारी है कि नारी फाड़ करे जा खाए, तुम चाहो सतलोक को जमपुदे पहुंचाए, तो तुरंत ये मनाही तो करेंगे, वही घिसी पिटी राग अलापेंगे। ऐसा कुछ करूंगी भगवान पता न पावे, हमार बिया हो जाए। बोले प्रभु अपना रूप दे दें। अरे रूप सौंदर्य देख के तो माला डालेंगे, और भगवान से सुंदर तो सृष्टि में कोई नहीं। भगवान के थोड़े से सौंदर्य को लेके तो सृष्टि सुंदर बनी हुई है। बोले प्रभु कल भर के लिए अपना हरि रूप दे देना। सोचा जयमाला पड़ जाए तो फिर बाद में करी क्या लेंगे, मियाँ भी फिर राजी तो फिर क्या करेंगे काजी। तब तलाक सिस्टम नहीं था ना। तो बोले एवं मस्त। हरि नाम बंदर का भी है। भगवान तो अरूप है, अमूर्त है, सृष्टि के सारे रूप उन्हीं के, सब रूपों में विद्यमान है। बोले एवं मस्तु। और चलते समय नारद ने सोचा इनसे फाइनल करवा लूं, इनसे आखिरी दस्तखत करवा लूं। बोले देखो भगवान ध्यान देना, चूकना मत, मैं आपका सेवक हूं, अंतरंग भगत हूं। बोले और बोलो क्या चाहिए। बोले जय विधि हो ही नाथे ही तमोरा, सो सब करहु दास में तोरा। जय विधि हमारा हित हो भगवान, वो सब कर डालना, मैं आपका दास हूं। भगवान बोले अरे नारद तो हित की बात कहता है, हित क्या होता है। जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, मिर्षान बचन हमार। जिस विधि से तुम्हारा शाश्वत हित होगा, परम हित होगा, हम वो सब कर डालेंगे। मेरा वचन मिथ्या नहीं होता नारद, जाओ ठाट से जाओ। गया, बंदरा का मुंह लेके लगे उछलने। कन्या की निगाह पड़ी, जल बुताई देखते ही बोले पिताजी को हो क्या गया। इस पवित्र सभा में इस बंदर बालुओं को क्यों घुसा रखा है, डंडा मार के भगा क्यों नहीं दिया इनको। तो जेहि दिशि बैठे नारद फूली, तेही दिशि तेही न बिलो की भूली। उस दिशा को ही, पंक्ति को ही त्याग दिया। नारद जी उछल के गए, दो चार पंक्ति डांग के उधर चले गए। तो नारद उसने माला को दिखाया, चमकाया और फिर उधर चली गई। भाग के नारद उधर भी चले गए। फिर दूसरी ओर घूम गई, तीसरी ओर घूम गई, दिखाया चमकाया, भगवान एक स्वरूप से बैठे थे, माला पहनाया, निकल गई। विकल मणिजन छूट गई, जनु गांठी एकदम विकल हो गए, सभा उजड़ गई। भोलेनाथ शिव के दो गण बैठे तो देख रहे थे, पहले ही से व्यंग्य बोल रहे थे, ये राजकुमार निराला है, कन्या इसी का वर्ण करेगी। वो जानते थे कि नारद जी हैं और कृत्रिम मुखोटा लगाए हुए हैं। तब हर गणों ने कहा अरे देव ऋषि, पानी में अपना मुंह तो देख लो। मुंह देखा तो बोले दुष्टों, तुम जानते थे मेरा मुंह बंदर जैसा है, तुम हंसे क्यों, मुझे बताया क्यों नहीं। जाओ, भविष्य में किसी मुनि को नहीं हंसोगे, अधम निशाचर हो जाओ। उनको तो दिया श्राप। चलिए, उन्होंने कहा अरे भगवान क्षमा करें, हम हर गण हैं। आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। बोले आज देही हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपास कराई। भगवान रास्ते में मिल गए, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले शंकर जी को जहर दे के तो लक्ष्मी जी मार लायो, हमें बंदरे का मुंह देख के और विश्व मोहनी को उठा लायो। अरे आपको ब्याह करना था तो कह देना चाहिए था, जगत में हमारी हंसी उड़वायो, मैं श्राप दूंगा। बोले नारद, तुम्हारे हृदय में मेरा स्वरूप है, कंठ पर मेरा नाम है, कमंडल में गंगा जल है, तुम संत हो। साधु ते हो ही न कार्य हानि, साधु से किसी का अनिष्ट हो ही नहीं सकता, तुम किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते।
तुम श्राप दे ही नहीं सकती। बोले मैं अवश्य दूंगा। तुम श्राप दोगे तब भी किसी का अनिष्ट हो ही नहीं सकता। संत से कभी किसी का अनिष्ट होता है क्या? तुम्हारे हृदय में मेरा स्वरूप है, कंठ पे मेरा नाम है, तुम कर ही नहीं सकते। बोले मैं झांसे में आने वाला नहीं हूं, पाव हो गए फल आपन कीना, मैं अवश्य दूंगा। बोले अच्छा तो फिर देख लो। तब नारद बोले सोचा क्या दूं? तो बोले तुम मनुष्य की योनि प्राप्त करो। बोले नारद और तुम्हारी स्त्री चोरी चली जाए, बुलक बुलक रो जैसे मैं रो रहा हूं कि बाबा ही तो थे, दया आ गई, बंदर का मुंह दिए हो, बंदर आपकी सहायता करे। भगवान उछल पड़े नारद, अवतार तो कभी न कभी लेना ही पड़ता है। एक बार मछली होना पड़ा, एक बार सुअर होना पड़ा, मेला खोदना पड़ा, कछुआ होना पड़ा, शेर होना पड़ा, पशुओं में, मछलियों में, जलचरों में होना पड़ा। कपिल के रूप में गया, दत्त के रूप में गया, परशुराम के रूप में गया, तब भी रणुआ रहना पड़ा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, दुर्लभ मानव तन मुझे मिलेगा। तुमने कहा स्त्री चोरी चली जाएगी, इसका मतलब हमारा ब्याह भी होगा। परशुराम भी रणुआ, दत्त भगवान भी रणुआ, दत्त का भी ब्याह नहीं हुआ, हमारा ब्याह भी होगा। दूसरा आशीर्वाद, बड़े भाग्य मानस तन पावा, मनुष्य दुर्लभ तन मिलेगा। पहला आशीर्वाद, शादी होगी। दूसरा आशीर्वाद क्या कहा? चोरी चली जाएगी, इसका मतलब सुलक्षणा होगी, बहुत से गुण होंगे, तभी तो कोई चुराएगा। बिलना लेके रोजे खड़ी रहेगी, मार करेगा, वो के कौन चुराएगा? कौन अपने गट्टे में आफत मोल लेगा? भले आदमियों के लिए 2 आंसू सभी बहाते नारद, मैं अभी बहा लूंगा। दूसरा आशीर्वाद। तीसरा, बानर सहायता करेंगे, न तो उनको यूनिफॉर्म देना पड़ेगा, पैंट शर्ट पहनाना पड़ेगा, ड्रेस देना पड़ेगा, नहीं अस्त्र शस्त्र देना पड़ेगा, मरकट मारेंगे और काटेंगे भी, और न भोजन के लिए रसोई घर बनवाना पड़ेगा। ये जितने पेड़ वनस्पति सब उनका भोजन। नारद, अवतार लेके जो मुझे करना था काम, वो तुमने कर डाला। तुमने मुझको आशीर्वाद दे दिया नारद, मैं कृतार्थ हुआ। तब नारद ने सोचा देता हूं श्राप, हो जाता आशीर्वाद। तब चरणों में गिर पड़े, पाई माम शरणागतम, प्रभु मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया के पर्दे को हटा लिया, और लक्ष्मी जी भी नश्वर और राजकुमारी वो भी नश्वर। ताई बरई अमर सोई होई, समर भूमि तई जीतन सोई, वो भी नश्वर। सत्य कुछ और आगे। जब उस पर दृष्टि पड़ी नारद की, तब डुगडुग लगे कांपने, प्रभु मैं तो नष्ट हो गया था, बाल बाल बच गया। मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कह मुनि पाप मिटही किमी मेरे। बोले नारद तो नष्ट हो ही गया था, तेरे ऊपर आपत्ति आ गई थी। मैंने सोचा भक्त मुसीबत में, जो बाहर तुम पर आपत्ति आ गई थी, वो आपत्ति मैं ही झेल लूं और मैं अपने भक्त को बचा लूं। मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा थी कि मैं झेल लूं, मैं भोग लूं और अपने भक्त को बचा लूं। नारद, मेरी इच्छा थी, तुम निश्चिंत रहो। भगवान जब अपने अंतरंग भगत पर आपत्ति आती है, तो भगत का भार स्वयं ही भोग लेते हैं, भगत को बचा लेते हैं। जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ, पाछे लगा सदा रहूं, कबहू न छाड़ू साथ। भक्ति मार्गी के लिए भगवान ही भार वहन करते हैं, चाहे सृष्टि पूरी आक्रामक क्यों न हो जाए।
वो इन बाको बाल भगत को जो कोई कोटि उपाय करे। लेकिन नारद की दुर्दशा हुई, नहीं तो पता कैसे पाता कि माया भी पीछा कर रही है। तो ब्रह्मा के मारे, विष्णु के मारे और नारद के मारे सभा बीच पट की। हमें माला पहनाओ, हमें माला पहनाओ। पहले तो माला लेके इधर उधर दिखाया, फिर वो राजकुमारी नहीं खुश हुई, तब सोचा जरा मुझसे हंस के देखो। तो बंदरवा हंसा, की बंदर हंसता तो सबे दांत निकल जाते। राजकुमारिया 4 पंक्ति और डाक गई। तो नारद के मारे सभा बीच पट की, चेत करो बाबा बिलैया मारे मट की। भगवान ने बचाओ तो ठिकाना लग गया था नारद जी का। ने ऋषि कर नियम भंग कियो। एक नेमी ऋषि थे, वो आस्ते आस्ते तपस्या जब उदात अवस्था में आ गई, उत्कट हो गई, तो 2 नीम के पेड़ थे, पुराने पेड़, जीर्ण शीर्ण, खोखले भी थे। तो इस इधर का तकिया लगा ले, उधर पांव फंसा ले तेरे बाजू में गड्ढा था, उससे पानी पी लिया करे। भूख लगे तो नीम का छिलका खा लिया करे। सूख के ठठड़ी हो गई। रात दिन ओम ओम पर्णों को जाप करें, श्वास स्थिर रहे, आंख खोलना भी बंद कर दिया। देवराज इंद्र ने कहा मैन के जल्दी जाओ। वो लगी वहां रंभा गई, पैंतरा भांजने लगी चारों तरफ। तो जब छिलका निकाल के खाने लगे, वो खाया दिन में 1 आध बार। उनको होश भी नहीं था। तब रंभा ने देखा, उस अप्सरा ने, बोले अच्छा तो कुछ खाते भी हैं, तो आहिस्ते से खोवा चिपका दिया। 15 दिन तो श्रृंगी ऋषि को पता ही नहीं चला हम नींब खा रहे हैं कि खोवा। 15 दिन में जब खून का दौड़ा हुआ खोवा खाने से, तब होश चेत हुआ। नींब का स्वाद कुछ बदला बदला लग रहा है, क्या है? महीने भर बाद पता चल रहा कि स्वाद खोवा जैसा लग रहा है। फिर और जब कुछ कानों से सुनाई पड़ने लगा तो बोली छिन छुन 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 क्या है? जो आंख खोल के देखा तो अति और देव लोक की सुंदरी घूम रही थी वहां पर। हाथ जोड़ के अनुनय विनय से कई फूल सजा रखा था, कई माला सजा रखी थी। बोले देवी तुम कौन हो? बोले भगवान आप तपस्या कर रहे थे तो ये सेवा मैंने ही की है। तब नैमी ऋषि ने सोचा अब तो केवल शरीर छूटना बाकी था। इस विषम परिस्थिति में इस देवी ने अपना सुख त्याग कर यहाँ सेवा किया। इस घनघोर जंगल में दयार्द हो गए, रहने की जगह पा गई। जगह पा गई तो फिर देवी तो देवी, उसने अपना काम किया जिस लिए आई थी। फिर आस्ते आस्ते उस भजन चिंतन का नियम भंग हो गया, वो गिरस्त भी हो गए। ने मेरी सीकर नियम भंग कियो, ओ दुर्वासा के होश गई चटकी। दुर्वासा श्राप देने में बड़े प्रवीण थे, जिसको चाह श्राप दिया। उनकी तूती बोल रही थी। भगवान के एक अंतरंग भक्त अम्बरीश, एकादशी व्रत था, पहुंच गए। दुर्वासा ने कहा मैं जरा स्नान करके आ रहा हूं। पारायण में वो थोड़े लेट आए। अम्बरीश ने कहा मंत्रियों से, बोले ऋषिवर थोड़ा लेट हो रहे हैं, पारायण का समय हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? व्रत मेरा है, उनका तो है नहीं। तो बोले राजन
व्रत आप तुलसी का पत्ता जबान पर रख दें, आज भोजन न करें। तुलसी का एक पत्ता संपूर्ण भोजन के बराबर होता है। जहां पत्ता जबान पे रखा, अब दुर्वासा तड़कते हुए चले आए, बोले दुष्ट, मुझे निमंत्रण दे के पहले खा लिया, मेरा अपमान किया, एक यक्ष ने छोड़ दिया, जाओ इस राजा को खा डालो। बड़ा भक्त शिरोमणि बना घूम रहा है। यक्षनी जब चली तो अम्बरीश तो प्रभु का अंतरंग भगत था, हाथ जोड़ के खड़ा रहा, कोई प्रतिकार नहीं किया। अम्बरीश की परिक्रमा करके एक चक्र चला, आगे यक्षनी और यक्षनी लौट पड़ी, भागी। आगे दुर्वासा, पीछे यक्षनी और पीछे चक्र। चक्र काट नहीं रहा था यक्षनी को, जो चाल धीमी हो थोड़ा खोद दिया करे, उतना ही चलावे जिसमें तो थोड़ी चला करे। जब हर जोतते समय हरवाहा बैल धीमा होते, थोड़ा लकड़ी से खोद देते ना। अब आगे दुर्वासा, पीछे यक्षनी, पीछे चक्र। अम्बरीश जो हाथ जोड़ के खड़ा ही रह गया दुर्वासा ऋषि की प्रार्थना में, प्रतीक्षा में। अम्बरीश को भी नहीं मालूम था कि मेरी रक्षा में भगवान का वरदहस्त चल रहा है, चक्र चल रहा है। वो चक्र था पहले ही से, भगवान का रक्षा तंत्र काम कर रहा था। भाग के गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, बोले हम लोगों के पास उपाय नहीं है भगवान। फिर चारों तरफ जहां जहां अड्डे थे पहुंचे। नारद मिले, अरे अपने चेले के पास जाओ और कोई उपाय नहीं है। तब गए अम्बरीश के पास, काफी भटक के तो दुर्वासा के आचरणों में गिरते। अम्बरीश सावधान था, गुरुजी पर दृष्टि पड़ी तो प्रतीक्षा में खड़ा था, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ। साष्टांग दंडवत लेट गया, प्रभु भोजन तैयार है, तो साल भरे के भूखे रहे, चपत भोजनम खाए, विदाई लिए। बोले साला और सबको श्राप दिया जा सकता है, भगवान के भक्तों को छेड़ने लायक नहीं है। तो दुर्वासा के होश गई चटकी, ओ चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। तो भगवान के भक्तों के पास जोग नखत ग्रह वारती थी, तुलसी गन तन काय, राम दाहिने जाही को सबे दाहिने ताही। अम्बरीश के प्रभु दाहिने थे, तो न श्राप काम करता है न किसी की जरूरत होती है, न जोग की जरूरत। जोग कैसा है, नक्षत्र कैसे, ग्रह कैसा है, वार कौन सा है, पूर्व जाए या न जाए, इसकी जरूरत ही नहीं है। सभी दिशाएं मंगलमय। फिर ईश्वर पथ में इस माया की पहुंच कहां तक, वहां तो काम नहीं किया अम्बरीश के ऊपर माया। ज्ञानी के मारे, ध्यानी के मारे, बड़े बड़े ज्ञानी जे ज्ञान मान भी मत, तब भव हरणी भक्ति ने आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपी, गिरत हम देखत हरी। जो ज्ञान के मान में मत वाले हैं, वो देव दुर्लभ पद तक पहुंच अवश्य जाते हैं, अंततः गिर ही जाते हैं। गिरत हम देखत हरी। तो ज्ञानी के मारे, ध्यानी के मारे, और जो भक्ति भगवान से जुड़े नहीं, भगवान के आश्रित होके नहीं, केवल अपने बल पर लगे हैं ध्यान में, वो भी धराशायी। और पंडित पुरोहित पुराण वेद पट की, ओ चेत करो बाबा
बिलैया हमारे मट की। एक पंडित रहे तो गांव बड़ा सरसब्ज गांव था, किसी के 100 गाय, 150 भैंस, 500 भेड़, 500 बकरी। तो गांव के बाहर बैठ के चबूतरे पे पंडित गिना करे, फलाने के पास 1000 भेड़ है, उसके पास इतनी गाय, उसके पास इतनी बकरी, उसके पास इतनी। रोज गिना करे, जिंदगी बीत गई, लेकिन एक छटांग दूध मुंह में न जाए। तो ये फलाने महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, तो भागवत में इतने 1800, फिर 18,000 श्लोक है, गीता में 700 श्लोक है, ब्रह्मसूत्र में इतना श्लोक है। साला पढ़त पढ़त जिंदगी बीत गई और भगवान की राह में एक कदम चलते नहीं बना। सब कुछ समझ लेने के बाद सब कुछ चलना बाकी रह जाता है। तो पंडित पुरोहित पुराण वेद पट की। पुराण में लिखा, वेद में लिखा, पुराण में लिखा, वेद में लिखा, इतने में आयु के दिन पूरे हो गए। उस क्षण पर हम पहुंच गए इस शरीर की आयु का अंतिम क्षण। अरे जन्म भर कोर्स ही पढ़ते रहोगे कि अभ्यास भी करोगे? ईश्वर पद में विकास होता मन इंद्रियों के संयम निरोध में, समाज में विकास होता है बुद्धि की प्रखरता और बुद्धि की विकास में, ईश्वर में बुद्धि के निरोध में। तो पंडित और पुरोहित उसमें लिखा, उसमें ये अर्थ वो, तो पुराण वेद पट की उठा के वहीं पटक दिया। तो पंडित पुरोहित पुराण वेद पट की। शास्त्र पढ़ना अच्छी बात, सुरक्षित रखना अच्छी बात, लेकिन आजो सुंदरकांड का पाठ, 80 वर्ष में भी सुंदरकांड का पाठ, और 90 वर्ष में भी देवी भागवत या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता माया रूपेण संस्थिता। आखिर वो कर क्या रहा है? आखिर भजन कब करेंगे? साधना में डूब जाता, बाहर से मोक्ष हो जाया करता है। प्रभु का नाम जपो समर्पण श्रद्धा के साथ। कबीर कहता, बिलारी इतनी प्रबल हमको बख्शा नहीं, झपट तो पड़ी। कैसे झपटी? कह तो कबीर एक बेर हम हूं पे झपटी, काशी से लेके मगहर बीच पटकी। एक बार बिल्ली ये माया हम पर भी झपट पड़ी, हमने दुम पकड़ी, काशी से उठाया और मगहर में पटक दिया उसको। कबीर काशी में रहते थे, एक दिन उठे और चल पड़े। लोगों ने कहा, भगवान किधर तैयारी? तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामे कौन नहीं हो रहा। और चल दिए। समाज भक्त मंडली पीछे पीछे चल पड़ी, मगहर में जाके बैठ गए। उपदेश दिया कुछ थोड़ा समय तक, और वहीं शरीर त्याग दिया। लिखा है पुराणों में, मगहर में जो मरता है गधे की हो नहीं पाता, वहां शरीर त्याग दिया। कबीर ने कहा, यदि जन्म भर तुमने भगवान का निहोरा किया, प्रभु पाहि माम, प्रभु दया करे, राम में आपका हूँ, आपकी शरण हूँ, और मरते समय राम का विश्वास त्याग के मैं काशी का भरोसा करूं, पास काशी, मैं तुम्हारी यहां मर रहा हूं तो हमें मुक्त कर दे। तो राम का हमने अनुनय विनय प्रार्थना निहोराई कब किया? हमने राम पर विश्वास कब किया? ये बिल्ली हमें परेशान कर रही है माया कि राम को छोड़ काशी का भरोसा कर, जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामे कौन नहीं हो रहा। राम की प्रार्थना कहाँ गई हमारी? राम पर विश्वास कहाँ रहा हमारा? और झोला उठाया, डंडा उठाया और चले गए मगहर, जहां मरने से गधा होता है। शरीर त्याग दिया। वो मगहर तीर्थ हो गया आज।
बुद्ध जहाँ शरीर त्यागा वो भी तीर्थ हो गया। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ काले फलंती तीर्थानी सद्य साधु समागम। साधु का दर्शन पुण्य है, उससे आपका पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है। भूतकाल के पूर्व काल के संत आज का तीर्थ है, जहाँ साधु ने जन्म लिया, जहाँ भजन चिंतन किया, नाम जपा तप किया, जहाँ उपदेश दिया, जहाँ महाप्रयाण को प्राप्त हुए, वो सब तीर्थ है। आज का तीर्थ फल देता है, समय पाके देता है। काले फलंती तीर्थानी सद्य साधु समागम। साधु समागम तत्काल फल देता है। पूर्व महापुरुषों का निर्णय है, संपूर्ण जग देव नंदन बनम सर्वे पी कल्प द्रुमो गंगा बारी समस्त बारी निबहा पुण्या समस्ता क्रिया। और वाच्य है प्राकृत संस्कृत श्रुति सिरो वाराणसी मेदनी सर्वा वस्तु तिरस्य वस्तु विषया दृष्टे पर ब्रह्मणी। संपूर्ण जग देव नंदन बन है, सर्वे पी कल्प द्रुम सारे वृक्ष उसके लिए कल्प वृक्ष है, सारा सृष्टि का जल उसके लिए गंगा जल है, और सारा उसका कार्य क्रियाएं पुण्य कर्म पूर्ण तो प्रदान करने वाली क्रिया है। उसकी वाणी प्राकृत हो चाहे संस्कृत हो, वेद की सिरमौर होती है, और कहीं भी रहे वो वाराणसी मुक्ति भूमि होती है सारी पृथ्वी, और सारी वस्तु उसकी है तारने वाली होती है, और कहीं भी दृष्टि पड़े सारे विषय ब्रह्म होती है। ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत ब्रह्म ही होती है। इसीलिए भगवान तुलसी कहते हैं, बिना गोपाल ठोड़ नहीं कतहूं नरक जात दो काही, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना जहां लेख दरे दनुबाना। जो काशी तन तजे कबीरा तो रामे कौन निहोरा गए, और गधा वाली जगह में बैठ गए, उपदेश दिया। शरीर जब त्यागा तो मुसलमान दौड़ पड़े, हमारे पीर साहब, हिंदू दौड़ पड़े हमारे गुरुजी। एक बन गया मंदिर, एक गया मस्जिद। उन्होंने गुम्बज बना दिया, उन्होंने दीवार बना दी। किसी ने पत्थरा सीधा जोड़ दिया, किसी ने पत्थरा टेढ़ा जोड़ दिया। ये तो अपनी अपनी भावनाएं हैं। महापुरुष का उपदेश था, चित्त को समेटो, राम भजे सो राम का होई, जाति पाति पूछे न कोई। इसलिए भगवत पथ में माया से बचने का एक उपाय, नारद बचे तो भगवान की शरण से, अम्बरीश बचे तो भगवान की शरण से, नंदा बचा तो भगवान के अंतन मन से समर्पण से। इसलिए ये प्रभु में श्रद्धा समर्पण करके प्रभु को पुकारे, उस 2-2.5 अक्षर का नाम ओम अथवा राम, चलते फिरते उठते बैठते हर समय स्मृति पटल पर नाम स्मरण बना रहे। खाना खाते पानी पीते भगवान का नाम जपने के लिए कोई जगह पवित्र नहीं है। फूल छिड़क के बैठो, अतर छिड़क के बैठो, कंठ पर नाम नहीं तो जगह अपवित्र होती है। श्रद्धा हृदय में नहीं, भजन एक परमात्मा का, ये सब तीर्थ सही है। आरंभिक जन्मने वाला बच्चा अबोध है, उनको आरंभिक शिक्षा संस्थान है, लेकिन आधी दूरी तय करने के बाद संपूर्ण साधना गीता है, और संपूर्ण साधना पद्धति आपका धर्मशास्त्र गीता है। उसके बाद में ये मजहब सिमट के उसमें चले जाएंगे, संप्रदाय सिमट के उसमें खो जाएगी, ये वर्ण व्यवस्थाएं सिमट के उसमें चली जाएगी,
और विश्व सिमट के उसमें समाहित हो जाएगा। गीता यदि 8-10 बार आप केवल अर्थ पढ़ लोगे, एक एक प्रश्न सिमट के उसमें आत्मसात हो जाएगा। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे ही याश्रयम पद्मनाभस्य मुखपद्मादो विनिसृताः। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्चित वाणी है कि मन्ये शास्त्र विस्तरे ही। फिर अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है, जब भगवान के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। जिन प्रभु के वरद हस्त के नीचे हम जीना चाहते हैं, जिनसे हम कामना करते हैं, जिनकी हम संतान हैं, और उन प्रभु का सीधा आदेश है कि इस तरीके से बज, इस प्रकार मेरे पास आ। जो उनकी बात ही नहीं मानोगे और कृपा भी चाहते हो क्या? ये अब तो गीता में मिली नहीं थी कि गीता मत रखो घर में। पता नहीं कि बेवकूफ बता दिया तो कह के मर गया, फांसी दे दिया हम लोगों को। कहने वाले का नाम किसी को याद नहीं है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।